द नेकलेस यानी गले का हार। हार है तो गले में पहनते वो वाला हार। ठीक है, द लगा है क्योंकि उस नेकलेस बहुत काम का है, उसके साथ कुछ सीन हुआ है, तो कोई चीज को इम्पोर्टेंट के लिए द लगाते। पार्ट वन है, मैथिल्डे वॉज अ प्रीति एंड चार्मिंग गर्ल। मैथिल्डे जो थी वो एक सुंदर और आकर्षक लड़की थी। बोर्न एज इफ, पैदा हुई थी मानो बाय एन एरर ऑफ फेट, की किस्मत की गलती से पैदा हुई थी। इनटू अ फैमिली ऑफ कलर्स, एक कलर के परिवार में। सी हैड नो मीन्स, उसके पास कोई जराए नहीं थे, कोई सोर्स नहीं था, जरिया नहीं था टू बिकमिंग नोन, कि वो क्या हो सके, प्रसिद्ध हो सके, लोग उसको जाने, इस तरह से उसके पास कोई सोर्स नहीं था। कैसा भी यूट्यूब से लोग एक दूसरे को जानते हैं या व्हाट्सएप से, तो उसी तरह से कोई उसका सोर्स नहीं था। अंडरस्टूड, कोई उसको समझे, लव्ड, उसको कोई प्यार पाए किसी का कोई जरिया नहीं था। और बी वेडेड टू एन अरिस्टोक्रेट, यानी एक कुलीन व्यक्ति के साथ शादी हो जाए, इसका भी कोई जरिया नहीं था। एंड सो, और इसीलिए सी लेट हर सेल्फ बी मैरिड, तो इसीलिए अपने आप को शादी में दे दी। टू अ माइनर ऑफिशियल एट द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, तो जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में एक छोटे से पोस्ट पे काम करने वाले आदमी के साथ उसने शादी मना ली। सी ड्रेस्ड प्लेनली, वो सादा कपड़ा पहनती थी। बिकॉज शी हैड नेवर बीन एबल टू अफोर्ड एनीथिंग बेटर, क्योंकि वो इससे ज़्यादा अच्छा जो है खरीदने में सक्षम नहीं थी, यानी उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वो इससे और अच्छा खरीद सके। शी सफर्ड एंडलेसली, और वो लगातार कष्ट सहती। किस बात को लेकर के, फीलिंग, ये महसूस करते हुए, सी वॉज इंटाइटल्ड, कि वो हकदार थी, टू ऑल द लग्जरियस ऑफ लाइफ, यानी वो ये खुद मानती थी कि जितनी भी सुख सुविधाएं हैं इस पे मेरा हक है, मैं इसकी हकदार हूँ। क्यों? क्योंकि वो चार्मिंग है और प्रीति है, इसलिए। सी सफर्ड, वो कष्ट सहती थी, बिकॉज ऑफ हर सैवी, उसके जो घर थे वो जर्जर थे। पुअरली फर्निश्ड हाउस, क्योंकि उसका जो घर भी था, जो डेकोरेशन था, वो भी बहुत ही कम था, यानी एकदम होता है ना गरीब जैसा, इस तरह से था। ऑल दीज थिंग्स, ये सारी चीजें, दैट अनदर वुमन, कि ये सारी चीजें दूसरी औरतें ऑफ हर क्लास, उसकी एज की, वुड नॉट इवन हैव नोटिस, कि वो ध्यान भी नहीं देती, यानी जिस एज में वो है और जिस तरह की सोच रही है, अगर उसी एज की दूसरी लड़कियां हों, दूसरी औरतें हों, तो वो इस तरह की ध्यान भी नहीं देती। टॉर्मेंटेड हर, और ये चीज उसको क्या करती थी, सताती थी। एंड मेड हर रेजेंटफुल, और उसके अंदर द्वेष, यानी एक गम, इस तरह से द्वेष पैदा करती थी। सी ड्रीम्ड, वो सपना देखती थी, ऑफ ग्रांड प्लेसियर, यानी वो एक बड़े महल हवेली का जो है सपना देखती थी, जो जो प्लेसर मेंशन है उसका एक सपना था। विथ वास्ट रूम, और उस हवेली के अंदर कैसा हो, बड़े बड़े रूम हो। एंड इनवाइटिंग स्मॉलर रूम्स, और दावत के लिए छोटे छोटे रूम्स हो। परफ्यूम्ड आफ्टरनून चार्ट्स विथ क्लोज फ्रेंड्स, और वो सुगंधित हो, और छोटे रूम जो है वो किसके लिए हो, अपने क्लोज फ्रेंड, जो खास दोस्त होते हैं उनके लिए हो, ताकि वो क्या करे, दोपहर के खाने के बाद वहां पे बैठ करके क्या करे, बातचीत वगैरह कर सके। ऐसा उसके सोच थी। येट, और अभी भी क्या हुआ था, सी हैड नो रिच, फिर भी उसके पास क्या नहीं था, नो रिच क्लोथ ड्रेस, यानी उसके पास कोई, यानी अमीर वाले कपड़े नहीं थे। नो ज्वेल्स, और उसके पास कोई गहने भी नहीं थे। नथिंग एंड दीज वर द ओनली थिंग्स शी लव्ड, और ये यही वो चीज जो नहीं था उसके पास, वही चीजों को क्या करती थी, पसंद करती थी। तो कि यही वो चीजें थी, क्या, गहने और अच्छे अच्छे कपड़े, महंगे महंगे कपड़े, उसको वो पसंद करती थी। सी वॉन्टेड सो मच टू चार्म, और वो चाहती थी क्या करे, कि अब ज्यादा से ज्यादा क्या करे, कि वो
एक आकर्षक दिखे, वो इस तरह से चाहती थी टू बी इन, ताकि लोगों को क्या करे, ईर्ष्या पैदा कर सके कि मैं भी, दूसरे कोई देखे तो बोले काश मैं भी इस तरह की खूबसूरत होती, आकर्षक होती। इस तरह की वो चाहती थी करना, टू बी सॉर्ट आफ्टर, और सबकी चाहत का पात्र बनना चाहती, यानी सब लोग उसको चाहे, अच्छा लगी वो, तो सब लोग उसे चाहे, इस तरह से वो चाहती थी। सी हैड अ रिच फ्रेंड, और उसके पास जो है एक अमीर दोस्त थी, अ फॉरेनर स्कूलमेट, जो वो पूर्व, मतलब ना जो पहले की स्कूल स्कूल में जो पढ़ी थी उसमें की वो फ्रेंड थी, स्कूलमेट थी, एट द कन्वेंट, जो कन्वेंट में पढ़ी थी उसमें, होम सी अवॉइडेड विजिटिंग, जिससे वो मिलने से बचा करती थी, यानी उसके पास नहीं जाना चाहती थी, बिकॉज क्योंकि आफ्टर वर्ड सी वुड वीप, कि जब उससे मिलेगी तो उसके बाद वो क्या करती थी, रोती थी। क्यों? विथ रिग्रेट, किस चीज का रिग्रेट करके, यानी दुख से। क्या बात होता था, वो सोचती होगी कि भाई ये कितनी अमीर है, इसको सब कुछ है, तो इसीलिए वो उससे बचती थी। तो क्योंकि उसको पछतावा होता था कि, इसीलिए वो उसके पास नहीं जाती थी। तो वही दिया कि वो रिग्रेट करती, उसका पछतावा होता था, निराश और दुख से रोने लगती थी। डिस्पेयर एंड मिजरी, यानी निराश और दुख होकर के वो रोने लगती, इसीलिए उसके पास ही नहीं जाती, न जाऊंगी न रोऊंगी। वन इवनिंग, एक शाम, हर हस्बैंड केम होम विथ एन एयर ऑफ ट्रम्प, कि उसका एक शाम को उसके जो शौहर थे वो आए, इस तरह से आए जैसे वो कोई जंग जीते हुए, जीत की खुशी लेकर के आए हो। होल्डिंग अ लार्ज एनवलप, एक लार्ज एनवलप जो है वो पकड़े हुए लेकर के आए, इन हिज हैंड, अपने हाथ में, और क्या बोलते, लुक देखो, ही सेड, उसने कहा, हियर इज समथिंग फॉर यू, यहाँ है, यानी इसके अंदर कोई चीज है, तुम्हारे लिए कोई चीज लाया हूँ। सी टोर, उसने फाड़ी, एंड ओपन, और उसको खोली, द पेपर, एंड ड्रू आउट द कार्ड, और जो कार्ड था उसके अंदर उसको खींच करके बाहर निकाली, ऑन विच वॉज प्रिंटेड द वर्ड, और जिसके ऊपर कुछ शब्द जो है प्रिंट किए हुए थे। अब ये तो उसको पसंद ही नहीं था, उसको तो पसंद क्या था, महंगे कपड़े और ज्वेल्स, तो वो तो उससे तो वो कुछ खुश होगी नहीं। तो वो दिया है कि द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एन एमएमई, यानी एमएमई जो यहाँ पे दिया हुआ है वो किसके लिए है, जो मैडम है उसके लिए। तो बोले कि इनवाइट कर रहे हैं ना, तो दिया है कि द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एन एमएमई जॉर्ज रैम्पोनियो रिक्वेस्ट, इल्तिजा किया जाता है, द प्लीजर ऑफ एन एमएमई लोइजल कंपनी एट द मिनिस्ट्री ऑन द इवनिंग ऑफ मंडे जनवरी 18। तो ये उसके ऊपर लिखा हुआ था कि भाई तुम दोनों को, मियाँ बीवी को जो है वो क्या है, हाजिर होना है शाम को, कहाँ पे, मंडे के दिन, जनवरी 18 जनवरी को शादी है, उसमें इनविटेशन कार्ड है। तो अब इसको लेकर के वो क्या करेगी, वो तो उससे खुश नहीं हो सकती। इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड, खुश होने के बजाय, एज हर हस्बैंड हैड होप, जैसा कि उसके पति ने सोचा था कि मतलब मैं ये दूंगा तो वो इससे खुश होएगी, क्यों, क्योंकि उसको पार्टी सार्टी पसंद है, तो पार्टी का ये इनविटेशन है तो खुश होएगी, उसके आदमी ने ऐसा सोचा था। सी थ्रू, उसने फेंक दी, द इनविटेशन, उस इनविटेशन को, इन दावतनामा को, ऑन द टेबल रेजेंटफुली, और वो उसको फेंक दी टेबल के ऊपर। और फेंकने का अंदाज कैसा दिया, नाराजगी से, एंड मटर्ड, और बुदबुदाई, व्हाट डू यू वांट मी टू डू विथ दैट, कि तुम क्या चाहते हो उसके साथ में क्या करूं, जो लिफाफा लाए हो उसके साथ में क्या करूं। एंड व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, और क्या उम्मीद करते हो मुझसे, टू वियर, पहनने को, इफ आई गो, अगर मैं जाती हूं तो वहां मैं क्या पहनूंगी, क्या उम्मीद करते हो। अब इसके बारे में दिया है कि ही हैडंट थॉट ऑफ दैट, उसके बारे में सोचा ही नहीं था। ही स्टमर्ड, वो हकलाते हुए कहा, वाई, क्यों नहीं, क्यों, द ड्रेस यू गो टू द थिएटर इन, बोला कि वो वाला ड्रेस जो तुम पहन के जाती, कहाँ पे, थिएटर में, इट सीम वेरी नाइस टू मी,
वो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और बहुत सारी बातें डॉट डॉट है, मतलब और भी बातें बोलता है। उसी समय क्या होता है, ही स्टॉप्ड, वो रुक गया। क्यों रुक गया? क्योंकि आगे दिया है कि स्टंड हो गया, वो स्तंभ हो गया, डिस्ट्रेस टू सी, और देख करके क्या हुआ कि हिज वाइफ क्राइंग, इसीलिए वो रुक गया। कि वो बात कर ही रहा था, इसी में उसकी बीवी क्या करने लगी, व्याकुल होकर के, जब वो देखा ना कि वो रोने लगी, तो वो स्तंभ हो गया और व्याकुल होकर के क्या हो गया, रुक हो गया, और हकलाते हुए बोल रहा है कि ही स्टर्ड, स्टर्ड, वो हकलाते हुए बोला, व्हाट इज द मैटर, कि मामला क्या है, क्यों रो रही हो? लेट्स सी, चलो देखते हैं मैथिल्डे, चलो देखते हैं मैथिल्डे, हाउ मच वुड अ सुटेबल ड्रेस कॉस्ट, कि चलो देखते हैं कि एक उपयुक्त, यानी जो तुम्हारी को जरूरत है वैसा ड्रेस कितने की कीमत की होगी, चलो देखते हैं। यानी रोने से उसने रुकाया, और जो जरूरत की चीज उसको चाहिए, बोला कि चलो मतलब देखते हैं। सी थॉट फॉर अ मोमेंट, तो उसने सोची, किसने, उसकी वाइफ ने सोची एक लम्हे, और कंप्यूटिंग द कॉस्ट, और वो हिसाब लगाई कि मतलब कितना हो सकता है, एंड ऑल्सो वॉन्डरिंग, और इस चीज को भी वो क्या कर रही थी कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि मैं ज्यादा कुछ बोल दूं। ऑल्सो वॉन्डरिंग what amount she could ask for without an immediate refusal, यानी कैसा कोई बड़ा अमाउंट बोल दो, ताबड़तोड़ ये हो जाए कि नहीं ये नहीं हो सकता, छोड़ो जान दो। तो वो इस बात को भी अकन रही थी, इस बात के लिए भी वो सोच रही थी। एट लास्ट, और आखिर में, सी आंसर्ड हेजिटेंटली, तो उसने जवाब दिया हिचकिचाते हुए, आई डोंट नो एग्जैक्टली, मुझे तो सही से नहीं पता, बट आई थिंक, लेकिन मुझे लगता है, आई कुड डू, कि मैं कर पाऊंगी, इट विथ 400 फ्रांस, यानी जो फ्रांस के 400 होते हैं उसमें मैं कर लूंगी, ऐसा उसे बोली कि मैं इसमें कर सकती हूँ। ही टर्न अ लिटिल पेल, तो वो जो है उसका जो चेहरा है थोड़ा सा क्या हो गया, पीला पड़ गया, किसका, उसके आदमी को, बिकॉज ही हैड बीन सेविंग दैट एग्जैक्ट अमाउंट टू बाई अ गन फॉर हंटिंग समर, कि उतना ही पैसा, जितना पैसा वो मांग रही उतना ही पैसा वो बचा रहा था, काय के लिए, गन खरीदने के लिए, ताकि वो शिकार करने जाए जब छुट्टी पड़ेगी गर्मी की। तो इन द कंट्री नियर नेटरेट, नेटरेट एक उसके ही जो देहात है उसी में जा करके वो क्या करेगा, वो शिकार करेगा और उसके लिए गन खरीदेगा, वो अमाउंट बचा रहा था, विथ अ फ्यू फ्रेंड्स, कुछ दोस्तों के साथ। हाउएवर ही सेड, भले ही अब ये सिचुएशन थी तो भी उसने क्या किया, ही सेड, उसने कहा, वेरी वेल, ठीक है, आई कैन गिव यू 400, मैं 400 फ्रांस, कि मैं तुम्हें 400 फ्रांस रुपए जो है वो मैं तुम्हें दूंगा, दे सकता हूँ, बट ट्राई टू गेट अ रियली ब्यूटीफुल ड्रेस, कि कोशिश करना एक सचमुच में अच्छा ड्रेस लेने की कोशिश करना। द डे ऑफ द पार्टी ड्रीव नियर, कि जो पार्टी का दिन था वो नजदीक आ रहा था, एंड द मैडम लुइजल सीम्ड सैड, लेकिन मैडम लुइजल जो थी वो, यानी उसकी बीवी जो थी वो क्या थी, वो चिंतित दिख रही थी, बेचैन दिख रही थी, रेस्टलेस थी वो, और कैसी थी वो, यानी वो सैड भी थी, रेस्टलेस भी थी, और एंक्सियस भी थी, यानी बेचैन, उदास, इस तरह से थी। दो, हालांकि हर ड्रेस वॉज रेडी, जबकि हालत क्या थी कि उसका ड्रेस तो तैयार था, फिर भी वो उसकी ये हालत थी। वन इवनिंग हर हस्बैंड सेड टू हर, एक शाम को उसके शौहर ने उनसे कहा, व्हाट इज द मैटर, कि क्या मामला है, यू हैव बीन एक्टिंग स्ट्रेंज दिस लास्ट 3 डेज, कि पिछले 3 दिनों से तुम अजीब सा व्यवहार कर रही हो। सी रिप्लाइड, तो उसने जवाब दिया, आई एम अपसेट, मैं उदास हूँ, दैट आई हैव नो ज्वेल्स, कि मेरे पास कपड़ा तो है लेकिन मेरे पास कोई भी ज्वेलरी नहीं है, नॉट अ सिंगल स्टोन टू वियर, मेरे पास तो एक कोई पत्थर भी नहीं है कि मैं उसको पहनूं। आई वुड रादर नॉट गो टू पार्टी, मैं बल्कि पार्टी न जाती, इस तरह से बोली, यानी दिखाई क्या कि कपड़े तो है, गहने नहीं है। यू कुड वियर फ्लावर, बोले कि तुम कब जो है क्या पहन सकती हो,
कि जो फूल है वो पहन सकती हो ज्वेलरी की जगह पे, ही सेड, उसके आदमी ने कहा। दे आर वेरी फैशनेबल एट दिस टाइम ऑफ ईयर, और इस साल तो ऐसा है कि मतलब उन्हीं का जमाना चला हुआ फ्लावर्स का। सी वॉज नॉट कन्विंस, लेकिन ये सुन करके वो क्या नहीं हुई, अस्वस्थ नहीं हुई, उसे एग्री नहीं हुई, यानी उसको खुशी नहीं हुई कि हाँ भाई, मानी नहीं उसने, उनकी वाइफ ने। द नेक्स्ट डे सी वेंट टू हर फ्रेंड्स हाउस, तो अगले दिन उसने क्या करी कि वो गई अपने दोस्त के घर, एंड टोल्ड हर ऑफ हर डिस्ट्रेस, और उसने जो उसकी विपत थी, जो परेशानी थी, वो अपने दोस्त को बताई, यानी उसको क्या क्या चाहिए था वो बताई, कि मतलब जो नेकलेस जिसके बारे में बताया जा रहा है तो वहां पे वो मिलेगा, यानी उसको गहने चाहिए था तो वो बताई। तो मैडम फॉरेस्टर, जो उसकी मैडम, जो स्कूल की जो दोस्त थी, वही उसके पास गई है, दोस्त है ना तो उसके पास गई है, क्योंकि स्टोरी में तीन ही किरदार है ये, तो कहने का मतलब है दोस्त के पास गई है। और वो जा करके क्या बोली, तो वहां पे मैडम फॉरेस्टर है, वेंट टू हर मिरर वार्डरोब, जो उनका अलमारी है शीशे वाली, उसके पास गई, एंड टुक आउट, और निकाली अ लार्ज बॉक्स। उनकी जो सहेली है उसने एक बड़ी से बॉक्स निकाली और ब्रॉट इट बैक, और उसको वापस लेकर के आई अपने दोस्त के पास, यानी जो गई थी उसकी वाइफ के पास। ओपनड इट, और उसको खोला, एंड सेड, और कहा टू मैडम लोइजल से, चूज माय डियर, की मतलब चुन लो मेरी प्यारी, यानी जो तुमको इसमें से चाहिए ले लो। फर्स्ट मिथेल्डे सॉ, पहले तो मिथेल्डे ने देखा सम ब्रेसलेट, यानी पहले पहले उसने क्या, कुछ कंगन देखे। देन फिर अ पर्ल नेकलेस, फिर उसके बाद जो मोतियों का हार था उसको देखा। सी ट्राइड ऑन द ज्वेलरी इन द मिरर, तो उसने क्या करी, पहन करके दर्पण में उसको देखा भी, यानी सही लग रहा है कि नहीं लगे। और देखते समय और भी क्या बोले, सी केप्ट आस्किंग, जब ये सब कुछ कर रही थी उसी वक्त में पूछती रही, बार बार पूछती रही, यू हैव नथिंग एल्स, कि मतलब आपके पास और कुछ नहीं है, यानी वो कलेक्शन में से ढूंढना चाह रही है कि मतलब कुछ अच्छा जो इनके पास हो वो मुझे मिल जाए। यस, वाई यस, क्यों, बिल्कुल, बट आई डोंट नो व्हाट यू लाइक, कि बोले लेकिन मुझे तो पता नहीं ना कि तुम किस किस्म का ये जो पसंद करती हो, उसका तो मेरे को पता ही नहीं। सडनली सी डिस्कवर, तो अचानक से उसको ढूंढ के एक मिल गया, इन अ ब्लैक साटिन बॉक्स, एक ब्लैक साटिन बॉक्स था, उसके अंदर उसको मिला अ सुपर डायमंड नेकलेस, एक सुपर डायमंड नेकलेस मिला। एंड हार्ट बिगेन टू बीट विथ अनकंट्रोल्ड डिजायर, तो उसकी जो दिल था वो लालसा के साथ, यानी क्या हो गया कि लालसा के साथ बेकाबू से धड़कने लगा। इस तरह से हम इसको अनकंट्रोल्ड डिजायर, यानी बेकाबू होकर के धड़कने लगा, यानी उसको चाहिए। हर हैंड ट्रेम्बल्ड एज सी टुक इट, जैसे ही उसको हाथ लगाई, यानी जब वो लेने जा रही है तो उसका हाथ भी कांप रहा है। सी फैसनेट इट अराउंड हर नेक, उसने अपने गले में बांधा, यानी पहना। एंड स्टूड लॉस इन स्किटेसी एज सी लुक्ड एट हरसेल्फ, यानी अपने आप को निहारते हुए और देखते हुए कि मैं क्या दिख रही हूँ, कितना अच्छी लग रही, उसी को निहारते हुए वो क्या हो गई, ख्वाबों ख्यालों में डूब गई। देन सी आस्क एंजाइसली हेजिटेटिंग, तो उसने हेजिटेटिंग करते हुए, यानी हिचकिचाते हुए और बेचैनी से घबरा करके पूछा कि वुड यू लेंड मी दिस, कि क्या तुम जो है मतलब ये मुझे दे दोगी, उधार दे दोगी, जस्ट दिस, सिर्फ यही। वाई यस, हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स, यकीनन। सी थ्रू हर आर्म, तो जो थी उसने क्या करे, उसने अपने हाथ को डाली अराउंड हर फ्रेंड्स ने, यानी कैसा, इस तरह से गर्दन है और इस तरह से उसके ऊपर हाथ डाली, दोस्त लोग करते ना, तो उस तरह से उसकी गर्दन में हाथ डाली, यानी रैप्चर करते हुए, रेप्चरियसली मतलब उत्साह के साथ। देन फ्लीड विथ हर ट्रीजर, और वो अपने खजाने के साथ भाग गई, यानी वहां से निकल ली।
क्योंकि उसको जो चाहिए था वो मिल गया। द डे ऑफ द पार्टी अराइव, जो पार्टी का दिन है वो आ गया। मैडम लुइजल वॉज अ सक्सेस, और मैडम लुइजल जो थी वो कामयाब रही, यानी जो सोची थी वो उसका मकसद कामयाब रहा। सी वॉज प्रीतियर देन ऑल अदर वुमेन, वो सारी औरतों से खूबसूरत थी। एलिजेंट ग्रेसियस स्माइलिंग विथ फुल ऑफ जॉय, और वो कैसी थी कि एकदम सौम्य थी और शालीन थी और मुस्कुरा रही थी, किससे? फुल ऑफ जॉय, खुशी की वजह से। क्यों? क्योंकि वो सबसे खूबसूरत दिख रही थी और वही उसको चाहिए था। सी डांस वाइल्डली, उसने जो है वो जोश और जुनून, मतलब सी डांस वाइल्डली विथ पैशन एंड फॉरगेटिंग एवरीथिंग इन द ट्रम्प ऑफ हर ब्यूटी एंड सक्सेस फ्लोटिंग इन अ क्लाउड ऑफ हैप्पीनेस। बोले कि उसने डांस किया, और डांस करने का कैसा था? जोश और जुनून, जुनून के साथ बेतहाशा नाच रही थी, और फॉरगेटिंग एवरीथिंग, सब कुछ भूलते हुए, मतलब वो कैसी गरीब थी क्या थी वो सब भूल गई। और क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि इन द ट्रम्प ऑफ हर ब्यूटी एंड सक्सेस, कि वो जो खूबसूरत थी और जो वो कामयाब हो गई थी, उसी में वो डांस कर रही थी। और वो हालत क्या थी कि वो तैर रही थी इन द क्लाउड ऑफ हैप्पीनेस, यानी जो बादलों खुशियों की जो बादल होती है उसमें तैर रही थी। मैथिल्डे एंड हर हस्बैंड, बोले कि जो मैथिल्डे और उसके जो पति हैं, लेफ्ट एट अबाउट, वो वहां से छोड़े यानी यहाँ से निकले एट अबाउट 4 o'clock, यानी लगभग 4 बजे के आसपास उन्होंने वहां से निकला इन द मॉर्निंग, सुबह के। वेन, यानी पूरा रात उसमें रहे, और जब सुबह होने लगी 4 बजे तो वहां से उन्होंने निकले। वेन दे वर फाइनली, बोले कि जब वे थे इन द स्ट्रीट, जब वो गली में थे, यानी कैसे ये सड़क है ऐसा चल रहा है, और यहाँ पे पहुंच गए तो सड़क के किनारे एकदम लास्ट में थे। तो यहाँ पे क्या, आप दूसरी सड़क आ रही है, यहाँ पे रोड आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा कि तुमको कुछ मिलना चाहिए ना जाने आने के लिए। तो दे कुड नॉट फाइंड अ कैब, तो उनको कोई टैक्सी नहीं मिली। दे वॉक डाउन टूवर्ड द सीन, तो वो उन्होंने क्या करे, चलते चलते जो सीन है उसके पास जो है पैदल चलते रहे। टिल दे फाउंड वन, जब तक उनको टैक्सी नहीं मिली तो क्या करें, जिधर को जाना है उधर को ऐसा इसी तरह से चलते रहे। दे वर ड्रॉप्ड ऑफ, और जब उनको टैक्सी मिल गई तो उनको क्या किया, उस टैक्सी ने उनको उतार दिया एट देयर डोर, उनके दरवाजे पर। इन द रूई डेज, जो मार्टियास है यानी जो प्लेस का नाम है, उनके दरवाजे के सामने उतार दिया। एंड सैडली, और बोल रहे कि जो इस जो दुख की बात है वो ये है, इट वॉज ऑल ओवर, कि सब कुछ उनका खत्म हो चुका था। ऑफर किसका? उस लड़की का, यानी जो औरत, जो उसकी पति की जो पत्नी थी, उसका सब कुछ यहाँ खत्म हो गया था। इन फ्रंट ऑफ द मिरर, अब वो जो पहुंची, जो दर्पण यानी आईने के सामने जब पहुंची, शी टुक अ फाइनल लुक, तो उसने आखिरी मर्तबा अपनी देखी एट हर सेल्फ, अपने आप को, इन ऑल हर ग्लोरी। और वो देखने का तरीका क्या था कि मतलब जो ये था कि भाई मैं कैसे दिख रही हूँ, क्या दिख रही हूँ, वो देखी। बट सडनली, लेकिन अचानक से, सी अ थर्ड क्राई, वो चीख निकल पड़ी उसकी। सी नो लॉन्गर हैड द नेकलेस अराउंड हर नेक, कि उसके गले में वो जो नेकलेस लेकर के आई थी उधार मांग करके, वो नहीं था। व्हाट इज द मैटर आस्क्ड हर हस्बैंड, तो जो चीखी थी तो उस पर उसके आदमी ने पूछा कि क्या मामला है। सी टर्न टूवर्ड्स हिम, तो जो शीशे की तरफ देख रही थी, तो उसने क्या करी, उसने मुड़ी उसकी जानिब, अपने शौहर के जानिब। पैनिक स्ट्राइकन, यानी जो विपत के जो है मारा हुआ। आई हैव, आई हैव, मेरे पास, मेरे पास, ऐसा बोल रही है। आई नो लॉन्गर हैव मैडम फोरेस्टर नेकलेस, कि मेरे पास जो है मैडम फोरेस्टर का जो नेकलेस है वो नहीं है अब। ही स्टूड अप, अब वो भी खड़ा हो गया और डिस्ट्रॉयड, और क्या बोल रहा है, और खड़े होने का अंदाज कैसा दिया, बेअकुल होकर के। बता रे ये क्या, व्हाट, अरे क्या, और बहुत सारी बातें, हाउ कैसे, और बहुत सारी बातें।
दैट्स इम्पॉसिबल, बोले कि ऐसा नहीं हो सकता, ये असंभव है। क्यों? क्योंकि वो सोच रहे बहुत महंगा है, कहाँ से ला के देंगे, तो उनको यकीन नहीं हो रहा कि गुम हो गया। पार्ट टू, दे लुक्ड इन द फोल्ड्स, तो जो तह बना करके कपड़े लपेटते ना, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने तहों में देखा ऑफ हर ड्रेस, उसके ड्रेस के, इन द फोल्ड्स ऑफ हर क्लोक, और उसके जो लिबादा होते हैं उसकी तहों में भी देखा, इन हर पॉकेट्स, और उसके पॉकेट में भी देखा, एवरीवेयर, हर जगह, बट दे कुड नॉट फाइंड इट, लेकिन उनको नहीं मिला, नहीं पा पाए। आर यू श्योर, बोले कि क्या तुम्हें यकीन है, यू स्टिल हैड, कि तुमको उस वक्त भी था, ऑन इट, इट ऑन व्हेन यू लेफ्ट द हॉल, जब तुम हॉल छोड़ी थी तो उस वक्त भी तुम्हारे पास था। ही आज, उसने पूछा, किसने? शौहर ने पूछा अपने बीवी से। तो बीवी क्या बोलती है? यस, आई टच्ड इट, मैंने उसे छुआ था, इन द हॉल एट द मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री का जो हॉल था उसमें मैंने छुआ था। बट इफ यू हैड लॉस्ट इट इन द स्ट्रीट, अगर तुमने उसे खोया होता गली में, वी वुड हैव हर्ड इट फॉल, तो हम जरूर सुने होते, उसके गिरने की आवाज जरूर सुने होते। इट मस्ट बी इन इन द कैब, तो जरूर वो कैब में होगा, यानी वो टैक्सी में होगा, जिस टैक्सी से हम आए थे उसी में होगा। यस, दैट्स प्रोबेबली, शायद उसी में होगा, दैट्स प्रॉब्ली इट, यानी उसी में होगा, ऐसा हो सकता है। डिड यू टेक हिज नंबर, क्या तुमने उसका नंबर लिया था, यानी गाड़ी का नंबर? नो, उसने, औरत ने क्या बोली? नहीं, यानी दोनों ने नहीं लिए। दे स्टेड एट ईच अदर, उन्होंने एक दूसरे को घूरा, स्टैंड यानी ब्याह, कैसा है मतलब, जो घूर रहे हैं वो कैसा है, मतलब बिना हिले डुले, और हैरानी के साथ, दोनों चीजें, ठीक है। एट लास्ट लोइजल पुट हिज क्लोथ ऑन अगेन, और आखिर में जो लोइजल है उसका आदमी, उसने क्या किया, वापस से कपड़े पहने, और क्या बोला? आई एम गोइंग बैक, और मैं जा रहा हूँ। ही सेड, उसने कहा, ओवर द होल राउट वी वॉक, पूरे उस रास्ते पे जिस पे हमने चला है उस पे मैं जा रहा हूँ। एंड सी, और मैं देखता हूँ, इफ आई कैन फाइंड इट, कि अगर मुझे मिल पाया तो मैं उधर जा रहा हूँ, अगर मुझे मिला तो मैं देखता हूँ। ही लेफ्ट, वो तो चला गया। सी रिमेन्ड इन हर बॉल ड्रेस ऑल नाइट, और वो बैठी रही, उसी में रही, किस में? जो बॉल ड्रेस पहनी थी उसी में पूरी रात भर रही। हर माइंड ब्लैंक, और उसका दिमाग पूरा खाली था। हर हस्बैंड रिटर्न, उसका आदमी वापस आया। एट अबाउट 7 o'clock, 7 बजे के करीब वापस आया। ही हैड फाउंड नथिंग, और वो कुछ नहीं पाया, यानी जो आया और चला गया, फिर 7 बजे तो आया लेकिन उसको कुछ नहीं मिला। फिर उसके बाद क्या किया? ही वेंट टू द पुलिस, वो पुलिस के पास गया। टू द न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर वालों के पास गया। टू ऑफर अ रिवॉर्ड, इनाम देने के लिए पेशकश भी किया। टू द कैब कंपनीज, और कैब कंपनीज के पास भी गया। एवरीवेयर, सब जगह गया। द टाइनिएस्ट ग्लिमर ऑफ होप लेड हिम, यानी जहां पे उसको उम्मीद की किरण लगी कि यहाँ जाना चाहिए, वहां वहां गया। सी वेटेड ऑल डे, और उसकी औरत जो थी वो क्या करी? पूरा दिन इंतजार करी। इन डिस्पेयर, और उसका इंतजार करना कैसा था कि वो इन डिस्पेयर एट द फ्राइटफुल डिजास्टर, जो उसको भयावह किस्म का जो आपदा आई थी उससे हताश होकर के उसने पूरा दिन इंतजार किया। लोइजर रिटर्न इन द इवनिंग, और जो लोइजर था वो लौटा कभी शाम में। अ हॉलो, खाली, पेल फिगर, यानी जो एकदम बोलते हैं ना पीला पड़ गया हो, इस तरह से उसका चेहरा। ही हैड फाउंड नथिंग, उसको कुछ नहीं मिला। यू मस्ट राइट टू योर फ्रेंड, और आके क्या बोला कि तुम जरूर ना अपने दोस्त को लिखो। ही सेड, उसने कहा, और लिख करके क्या बताओ? टेल हर, बताओ उसे, यू हैव ब्रोकन द क्लास्प ऑफ हर नेकलेस, कि जो नेकलेस इस तरह से होता है तो यहाँ पे एक कुंडी रहती है, तो वो कुंडी तुमने जो है तोड़ दिया है। एंड दैट यू आर हैविंग इट मेंडेड, और तुमको उसको क्या करना है? मरम्मत कराना है।
इट विल गिव अस टाइम टू लुक सम मोर। तो ऐसा करने से क्या होगा, हमें वक्त मिल जाएगा और ढूंढने के लिए। शी रोट एज ही डिक्टेटेड, जैसा उसने बोला वैसा ही उसने लिखी, उसकी बीवी ने। तो इस तरह से उनको एक हफ्ता मिल गया। एट द एंड ऑफ द वन वीक, और एंड सप्ताह के आखिर में, दे हैड लॉस्ट ऑल होप, तो उन्होंने सारी उम्मीदें खो दी थी। एंड लोइजल, जो लोइजल थी, हु सडनली लुक्ड एज, जो अचानक से क्या दिखने लगी, बूढ़ी दिखने लगी। क्यों? चिंता फिक्र से। डिक्लेयर्ड, उसने क्या बोली, ऐलान किया कि भाई कुछ तो करना पड़ेगा ना। वी मस्ट कंसीडर, हमें जरूर विचार करना होगा, हाउ टू रिप्लेस द ज्वेल, कि वो जो रतन था, वो जो गहना था, उसके जगह पे कैसे कुछ दिया जाए, कुछ किया जाए, कुछ तो होए उसके सेम टू सेम ले जा करके दे दें। एंड सो इसीलिए दे वेंट फ्रॉम ज्वेलर टू ज्वेलर, इसीलिए वो एक ज्वेलरी की दुकान से दूसरी ज्वेलरी की दुकान पे जाने लगे। लुकिंग, देखते हुए, फॉर अ नेकलेस लाइक द अदर वन, यानी जैसा उनके पास था, जो पहने थे, घुमाए थे, वैसा ही उन लोग ने झांकने लगे कि कोई दुकान वाले के पास मिल जाए, इस तरह से। कंसल्टिंग देयर मेमोरीज, यानी अपने मेमोरी को खंगालते रहे, यानी एक दूसरे को, हाँ ऐसा दिखता था, ऐसा दिखता, ये था, ये था, इस तरह से वो एक दूसरे को खंगालते रहे, अपने मेमोरी को। बोथ, दोनों, सिक विथ ग्रीफ एंड एंजस, वो कैसा थे कि उनकी जो हालत थी, वो व्याकुल पीड़ा से होकर भटक रहे थे। इन अ शॉप, एक दुकान में, एट द प्लेस रोल, जो दुकान का नाम है, कि वहां पे वो जब पहुंचे, दे फाउंड अ स्ट्रिंग ऑफ डायमंड, तो उन्होंने एक जो स्ट्रिंग ऑफ डायमंड पाए, विच सीम टू बी एग्जैक्टली, जो लगा कैसा, सेम टू सेम, जैसा वो ठीक वैसा ही जैसा पहले वाला था, घुमा था वैसा ही। वॉट दे वर लुकिंग फॉर, जिस चीज के लिए वो देख रहे थे, सर्च कर रहे थे, वैसा ही उनको लगा। इट वॉज इट वर्थ इट वॉज वर्थ 40,000 फ्रांस, और वो जो फ्रांस के रुपीज में 40,000 का था। दे कुड हैव इट, उनके पास ये हो सकता था, यानी वो खरीद सकते थे, फॉर 36,000, यानी बार्गेनिंग करके, बात उत करके 36,000 में वो खरीद सकते थे, यानी 36,000 लास्ट प्राइस हो गया। और हालत क्या थी कि उन्होंने 400 रुपए के लिए, जो देख रहे थे कपड़े के लिए, उनको कितना मुशक्कत करना था, यहाँ पे कितना 36,000 है। तो अब उन्होंने क्या किया, तो उससे बातचीत शुरू की है, क्या बोले, सो दे बेग, तो उन्होंने उससे विनती की, द ज्वेलर, ज्वेलर को, नॉट टू सेल इट फॉर 3 डेज, कि 3 दिन तक के तुम इसको बेचो मत। एक ये उन्होंने पहले किया। एंड दे मेड एन अरेंजमेंट, और उन्होंने ये भी एक अरेंजमेंट, बंदोबस्त किया, क्या चीज का, दैट ही वुड टेक इट बैक, कि हम से वो वापस ले लेगा, फॉर 34,000 फ्रेंड्स, यानी 36 में हम खरीद रहे हैं, लेकिन तुम मुझसे ये वापस ले लोगे कब, इफ अदर द नेकलेस वॉज फाउंड बिफोर द एंड ऑफ फेब्रवरी, यानी फरवरी के महीने खत्म होने से पहले अगर हम उनका गुमा हुआ जो है नेकलेस मिल जाता है, तो जो हम खरीद के 36,000 में ले जा रहे हैं, उसको 34 में तुम ले लोगे। ये सारी डील उन लोग ने कर लिया। लॉइजल हैड 18,000 फ्रांस विच हिज फादर हैड लेफ्ट हिम, बोल रहा है कि लोइजल जो था, उसके पास 18,000 फ्रांस था, जो उसके अब्बू ने छोड़ गए थे। ही वुड बोरो द रेस्ट, और उसको जो है क्या करना पड़ता, यानी क्या करना पड़ेगा, बाकी जो बच गया है 18,000 के बाद, उसको उधार लेना पड़ेगा। एंड ही डिड बोरो, और उसने उधार लिया। ही गेव नोट्स, उन्हें उसने क्या क्या नोट दिया, मेड रूइंस एग्रीमेंट, और बर्बादी यानी जिसमें नुकसान हो वैसे समझौते किए। डेल्ट, उसने इस तरह का सौदा किया कि विथ एवरी टाइप ऑफ मनी लेंडर, हर किस्म के जो मनी लेंडर जो बोलते वो सौदा कर लिया, क्यों, उसको पैसे चाहिए, वापस देना है। देन ही वेंट टू गेट
द न्यू नेकलेस, और फिर उसके बाद वो गया नया नेकलेस लेने के लिए, एंड लेट डाउन ऑन द ज्वेलरी काउंटर, और उसने ले जा करके रख दिया, ज्वेलरी का काउंटर था उसके ऊपर, 36,000 फ्रांसिस। व्हेन मैडम लुइजल टुक द नेकलेस, जब मैडम लुइजल जो है उसने नेकलेस ली बैक वापस, मैडम फॉरेस्टर सेड कोल्डली, कोल्डली यानी बस एक मतलब धीमी से उसने कहा, यू शुड हैव रिटर्न इट सूनर, कि तुम्हें इसे और जल्दी ही वापस कर देना चाहिए था, आई माइट हैव नीडेड इट, शायद मुझे इसकी जरूरत थी। बस इतना ही बोला और कुछ नहीं बोला। अब ये तो ज्वेलरी दे करके आ गया, अब जो 36,000 भरना है तब उसके लिए वो क्या कर रहे हैं, फ्रॉम देन ऑन, तब से, कब से, जब वो काम हो गया तब से, मैडम लुइजल न्यू, मैडम जो लुइजल थे उसको पता चला, द हॉरिबल लाइफ, वो जो घोर भयानक जो है, हॉरिबल लाइफ ऑफ वेरी पुअर, जो बहुत जो गरीब होते हैं और उनकी भयानक जो जिंदगी होती है उसका उसको पता चला, बट सी प्लेड हर पार्ट हेरोइकली, लेकिन उसने अपना जो भूमिका है वो बहादुरी से निभाई, द ड्रेडफुल डेप्थ, और वो जो भयावह जो भयानक कर्ज जो था, मस्ट बी पेड, तो उसको जरूर ही क्या था, चुकाना ही था, सी वुड पे इट, और उसे चुकाएगी, दे डिसमिस्ड देयर मेड, तो उन्होंने क्या किया, अपनी जो काम वाली थी उसको निकाल दिया, दे चेंज देयर लॉगिन्स, तो जो उनका आवास था, रहने का घर था, उसको बदल दिया, यानी उसको दे दिए होंगे भाड़े पे ताकि इधर से भी कुछ पैसा है, दे रेंटेड अ गैरेट अंडर द रूफ, तो उन्होंने एक अटारी किराए पर ली, शी केम टू नो द ड्रेजरी ऑफ हाउसवर्क, जो घर का काम होता था वो कैसा होता है वो उसको पता चला, वो निरस्ता बोलते, तो एंड ओडियस जो घिनौना था, लेबर ऑफ द किचन, और जो मेहनत थी किचन की, सी वॉश द डिशेस, वो बर्तन धोती, और उसके बाद द डर्टी लाइनन, और वो जो गंदी बर्तन होते ना वो धोती, और जो गंदे धोती होते उसको धोती, सी कैरीड द गार्बेज, और वो ले जाती थी कचड़े को, डाउन टू द स्ट्रीट एवरी मॉर्निंग, यानी जो ऐसा गली में कहीं कोने पे रहता है तो सुबह सुबह ले जाते, तो वो खुद ले करके जाती थी, किसी को रखी नहीं थी, एंड कैरीड अप द वाटर, और पानी भी ढोती थी, क्यों, क्योंकि जब सस्ते जगह में रहोगे तो ये सारी सुविधाएं नहीं रहती, खुद से करना रहता है, तो वो स्टॉपिंग एट ईच लैंडिंग टू कैच हर ब्रेथ एंड ड्रेस लाइक कॉमनर, वो रुकती थी सीढ़ियों के ऊपर, सांस लेती थी, और वो पहनती थी एक जैसे आम लोग पहनते थे, सी हैड टू बार्गन, उसको यानी बार्गेनिंग करना पड़ता था, होते ना कम कर दो और कम कर दो, इस तरह से करना पड़ता था, एट मार्केट्स क्वेरल, और झगड़ना पड़ता था, एंड फेस इंसल्ट, और उसके बदले में उसको अपमान भी सहना पड़ता था, ओवर एवरी मेजरेबल साउथ, यानी हर एक 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 आने के ऊपर, एक एक पैसे के ऊपर उसको ये सब चीज सहना पड़ता था। एवरी मंथ दे हैड टू पे सम लोन, हर महीने उनको अदा करना ही पड़ता था कुछ लोन, रिन्यू, और कुछ रिन्यू करते थे वे, अदर गेट मोर टाइम, ताकि कुछ और वक्त मिल जाए, हर हस्बैंड वर्क एक्स्ट्रा, और उसके शौहर जो थे वो एक्स्ट्रा काम करते थे, एवरी इवनिंग, हर शाम को, डूइंग अकाउंट्स फॉर अ ट्रेड्समैन, एक ट्रेड्समैन का हिसाब किताब करते थे, एंड ऑफन, और अक्सर, लेट इनटू नाइट, लेट इनटू द नाइट, रात में, ही सेट, वो बैठते थे,
कॉपिंग अ मैन्युस्क्रिप्चर, एक कॉपी करते थे मैन्युस्क्रिप्चर हाथ से, एट 500 अ पेज, और उसकी कीमत क्या पाते थे कि 5 रुपए पर पेज मिलता था, यानी इतना सारा काम करते थे ताकि क्या हो, पैसा मिले। एंड दिस लाइफ लास्टेड 10 ईयर्स, और इस तरह की जिंदगी उन लोगों को 10 साल बितानी पड़ी, इस तरह की जिंदगी 10 साल चली। एट द एंड ऑफ 10 ईयर, और 10 साल के खत्म पे, दे हैड पेड ऑफ एवरीथिंग, तो उन्होंने सब कुछ अदा कर दिया, इवन द इंटरेस्ट, यहाँ तक कि जो ब्याज था वो भी उन्होंने दे दिया, यानी सूद ब्याज सब भर दिया। मैडम लुइजल लुक्ड ओल्ड नाउ, अब हालत ये हो गई थी, जो पहले चार्मिंग दिखती थी अब वो बुढ़ी जैसे दिखती है। ऑफन अक्सर सी ब्रूडेड, तो वो किसी चीज में गहरी सोच में होती थी, ओवर द पास्ट, एंड पिछला जो वक्त बीता था, जो करी थी, जिसकी वजह से प्रॉब्लम में घुस गई, उसके ऊपर बहुत गहरी सोच होती थी। वॉट वुड हैव हैपेंड इफ शी हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस, और वो देखिए कि क्या होता अगर वो, यानी सोच रही है कि अगर वो जो नेकलेस था अगर वो नहीं खोई होती तो क्या होता था। हाउ स्ट्रेंज लाइफ इज, कितना अजीब अद्भुत लाइफ है। हाउ फिकल, कितना चंचल है, मतलब रुकता नहीं है। हाउ लिटिल इज नीडेड, कितनी छोटी चीजें, यानी कितनी छोटी जरूरत की चीजें, फॉर द वन टू बी रूइंड और सेव्ड, कि एक किसी आदमी की एक छोटी सी चाहत क्या कर देती है, जिंदगी बर्बाद कर देती है और जिंदगी आबाद कर देती है। ऑन संडे, बोले कि संडे को, एज सी वॉज वॉकिंग, जैसे ही वो चहलकदमी कर रही थी इन द चैम्प में, जो जगह है चैम्प एलियस में, सडनली सीसा, तो अचानक से उसने देखा मैडम फोरेस्टर, यानी उस मैडम को देखा जिससे उसने नेकलेस ली थी। स्टिल यंग, वो अभी भी क्या थी, जवान थी। स्टिल ब्यूटीफुल, अभी भी वो खूबसूरत थी। स्टिल चार्मिंग, और अभी भी वो आकर्षक दिखती थी। मैडम लोइजल फेल्ट इमोशनल, तो अब लोइजल क्या हो गई, भावुक हो गई। शुड सी स्पीक टू हर, क्या उसको उससे बात करना चाहिए, यानी मैडम लोइजल से इसको बात करना चाहिए, क्योंकि वहीं गई थी, लेकर के आई थी और उसका चीज बदल दी थी, तो वो आप बात करे, तो वो थी यस ऑफ कोर्स, हाँ बिल्कुल बात करनी चाहिए। एंड नाउ दैट सी हैड पेड, अब तो उसने दे भी दिए, पैसा वगैरह सब चुकता कर दी, उनका तो पहले ही दे दी थी, और जिनसे ली थी वो भी दे दी थी, तो सी वुड टेल टू हर ऑल, तो बोले कि सब कुछ मैं उनको जो है बता दूंगी। वाई नॉट, और क्यों नहीं बता दूंगी। शी वेंट अप टू हर, तो वो उनके पास गई, कौन, उनकी मैडम, यानी जो उसकी पत्नी थी वो गई और जाके बोली गुड मॉर्निंग जी। अब उसने जब बोली कि सलाम करी, तो द अदर, जो दूसरी थी, यानी जो सामने वाली थी, वो एस्टोनाइज्ड, अचंभे में आ गई। टू बी एड्रेस सो फैमिलियरली बाय दिस कॉमन वुमन, यानी इस तरह से वो मिली कि जैसे पहचान वाली हो, और हालत ये है कि वो पहचान नहीं हो रही, तो इसलिए वो अचंभे में आ गई। डिड नॉट रिकॉग्नाइज हर, और वो उसको पहचानी भी नहीं, कि मतलब तुम जो इसने बात करी है, यानी जो लुइजल, मैडम लुइजल है, वो उसको मतलब जाके सलाम करी, और जिसको सलाम करी वो पहचान नहीं रही है, तो इसीलिए वो अचंभे में आ गई। सी स्टैमर्ड, तो उसने जो है वो बोली, और बोलने का अंदाज कैसा है, हकलाते हुए। बट, बोले लेकिन मैडम, आई डोंट नो, मैं तो तुमको नहीं जानती। यू मस्ट हैव मेड अ मिस्टेक, शायद आपसे गलती है। तो वो जवाब में बोलती नो, आई एम मैथिल्डे लोइजल, मैं मैथिल्डे लोइजल। अब वो अपना नाम बताती, क्योंकि नाम से वो जानती थी। हर फ्रेंड अ थर्ड क्राई, तो उसकी दोस्त ने चीख निकली, ओह, अरे तुम, माय पुअर मैथिल्डे, कि मेरी प्यारी मैथिल्डे, हाउ यू हैव चेंज्ड, कि तुम कैसे बदल गई हो, मतलब किस तरह की हो गई हो, यानी तुम कितना बदल गई हो। यस,
आई हैव हैड सम हार्ड टाइम सिंस आई लास्ट saw you. जब मैं आपसे आखिरी बार मिला उसके बाद मेरे पास एक क्या था, बहुत दिक्कत का वक्त आ गया था, बहुत परेशानी का वक्त आ गया था। यानी एक दुखद कठिन दुख जो है झेले हैं, एंड मेनी मिसेस यानी कठिन दुख झेले हैं, एंड ऑल और बोले ये सब बिकॉज ऑफ यू आपकी वजह से। मी तो बोलती मेरी वजह से, हाउ कैन दैट बी, कैसे ये हो सकता है। यू रिमेम्बर, तब वो बोलते तुम्हें याद है, दैट डायमंड नेकलेस जो हीरे का हार था, यू लेंट मी जो तुमने मुझे दिया था, टू वियर पहनने को, टू द मिनिस्ट्री पार्टी में। यस वेल, हाँ अच्छी तरह से। वेल आई लॉस्ट इट, मैंने उसे घुमा दिया था। व्हाट डू यू मीन यू ब्रॉट इट बैक, तुमने तो मुझे लाकर वापस दिया था, क्या मतलब है तुम्हारा। तो बोलते आई ब्रॉट यू बैक अनदर एग्जैक्टली लाइक इट, मैंने तुम्हें जो लाया वापस ला कर दिया वो उसी के जैसा था, वो वाला नहीं था, उसी के जैसा था। एंड इट हैज टेकन अस 10 years टू पे फॉर इट, और वो जो ला कर दिया था उसकी कीमत चुकाने के लिए हमको जो है 10 साल लगा। इट वॉज नॉट ईजी फॉर अस, और वो हमारे लिए आसान नहीं था वो इतना पैसा देना। वी हैड वेरी लिटिल, और हमारे पास तो बहुत ही कम संसाधन है। बट एट लास्ट इट इज ओवर, लेकिन आखिर में हमने क्या कर दिया, उसको पे कर दिया, खत्म हो गया। एंड आई एम वेरी ग्लेड, और मुझे बहुत ही प्रशंसा है कि मतलब ये मैटर मैंने क्लोज कर लिया। मैडम फोरिस्टर वॉज स्टन, और वो जो है क्या हो गई कि ये सुन करके वो स्टन रह गई, यानी वो स्तंभ रह गई कि मतलब ये क्या हो गया, कुछ उनको समझ में ही नहीं आया। यू से, तुम कहती हो, दैट यू बॉट अ डायमंड, कि तुमने खरीदा डायमंड नेकलेस, टू रिप्लेस माइन, मेरे वाले के बदले में। और वो बोलती यस, हाँ। यू डिड नॉट नोटिस देन, तब तुमने उस पर ध्यान नहीं दिया जब तुमको दी थी। दे आर वेरी सिमिलर, वो बहुत ही करीब के थे, यानी बहुत एक जैसे दिखने वाले थे। एंड सी स्माइल्ड, और वो मतलब ये काम जो करी है कि मतलब तुम पकड़ भी नहीं पाए, तो वो मुस्कुराई, विथ प्राउड ऑफ विथ विथ प्राउड, फक्र के साथ, एंड इनोसेंट प्लेजर, और जो उसके अंदर मुस्कुराहट थी वो मासूमियत भरी थी। मैडम फोरेस्टर, जो मैडम फोरेस्टर डीपली मूव, बहुत अंदर से हिल गई, वो बहुत ज्यादा गहरा उनको सदमा हो गया। टुक बोथ हर हैंड्स, उसकी दोनों हाथ को अपने हाथों में ली। ओ माई पुअर मेथिल्डे, के ए मेरी प्यारी मेथिल्डे, माइन वॉज एन इमिटेशन, कि मेरा वाला तो एक जो है नकली था। इट वॉज वर्थ 500 फ्रांस एट मोस्ट, और वो बहुत होगा तो कितने का होगा, ज्यादा से ज्यादा 500 रुपए की कीमत होगी। और तूने कितने की खरीद ली, 36,000 की खरीद ली।